हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करने वाला हूँ और पूरा हिस्ट्री को इसी तरीके से ख़त्म करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पोर्चुगल्स से। ये लिखा जाता है पोर्तुगल, मगर इसको प्रोनाउंस करते हैं पोर्चुगल्स, और हिंदी में बोला जाता है पुर्तगाल, जिसे आप बोलते हैं या आप या हम जिसे बोलते हैं पुर्तगाल। तो सबसे पहले अगर पोर्चुगल्स का अगर बात किया जाए, आई मीन पुर्तगाल का बात किया जाए, तो मैंने बताया पहले कि सबसे पहले जो आए थे यहीं के लोग आए थे, जिनका नाम था वास्को ड गामा। 1498 में, आई थिंक याद होगा सभी को, वास्को ड गामा, है ना। अच्छा, ये तो फर्स्ट इंसान हो गए आने वाले। सेकंड इंसान कौन थे आने वाले? तो ये ध्यान रखना, इनकी अपार संपत्ति को देखकर जो दूसरे इंसान जो वहां से आए, उनका दूसरे इंसान जो आए उनका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल, इन्होंने तो अपने साथ 17 जहाज लेकर आया था। 17 शिप्स, अपने साथ 17 शिप्स लेकर आए थे ये। अब ये सोचिए, 17 शिप्स पूरे के पूरे ये सामान से भर कर लेकर गए, और वहां पे बेचने के बाद इतना इनके पास पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ कि वहां के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शामिल हो गए। अब सोच सकते हैं। तो इतना सारा तरक्की देखकर अब धीरे धीरे बहुत सारे यूरोप के लोग भी आने लगे, और बहुत सारे पुर्तगाल के भी लोग आने लगे। अच्छा, एक पुर्तगाल के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले भी आने वाले यही थे 1498 में, और सबसे एंड तक रहने वाले भी यही थे 1961 तक। सबसे लास्ट तक रहने वाले भी यही थे। अंग्रेज चले गए, फ्रांसीसी चले गए, मगर ये रह गए। गोवा जानते ही होंगे, गोवा, वहां पर ये रह गए। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगर और थोड़ा आगे देखा जाए, तो इन्होंने एक अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। इन्होंने अपना एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। तो इनका फैक्ट्री का नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, याद रखिएगा। सबसे पहला जिनका फैक्ट्री था उसका नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। अच्छा, इनके गवर्नर यहाँ पर, अब चूंकि ये फैक्ट्री स्टैब्लिश कर चुके, तो यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए किन्हीं का तो जरूरत था, तो वहां से फिर गवर्नर जनरल का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो थे, सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो थे, उनका नाम था फ्रांसिस डी अल्ब्रुक, फ्रांसिस डी अल्मेडा, सॉरी, फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो ये कब से कब तक थे? तो 1505 से 1509 तक 4 साल के लिए गवर्नर थे यहाँ के। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें याद क्या रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, पुर्तगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब इनके बारे में कुछ देख लिया जाए कि ये आखिर थे कौन और इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला तो ये इनके बारे में कि सबसे पहले ये थे, पुर्तगाली गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, फर्स्ट गवर्नर। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानना यह है कि नीले पानी के समर्थक थे। ये नीला पानी क्या होता है? नीला पानी क्या होता है? तो मतलब समुद्र पर राज करने का विचारधारा था इनका। नीले पानी के समर्थक थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। नीले पानी के समर्थक कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मेडा। अच्छा, इनका युद्ध भी हुआ था इंडिया के राजाओं से। तो इनका एक युद्ध हुआ था, चोल का युद्ध, चोल का युद्ध। इनका जो युद्ध हुआ था उसका नाम था चोल का युद्ध। ये कब हुआ था? 1508 में हुआ था। उस टाइम ये हार गए थे। अच्छा, इनके अगेंस्ट में कौन कौन थे? तो एक मिस्र के राजा थे,
एक गुजरात के थे और एक तुर्क के थे। तीनों ने मिलकर इनके खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें फ्रांसिस डी अल्मेडा हार गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है द्यू का युद्ध, जिससे बोला जाता है ये था पहला वॉर, चोल का युद्ध 1508 में तीनों राजाओं ने मिलकर अल्मेडा को हरा दिया। इसके बाद सेकंड एक वॉर और होता है, एक काम करता हूं मैं यहां पे बता देता हूं। सेकंड एक वॉर और होता है जिसका नाम था द्यू का युद्ध। हम्म, हाँ, द्यू का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1509 में हुआ था इन्हीं लोगों के खिलाफ, मगर इस बार अल्मेडा ने तीनों को हरा दिया। तो द्यू के युद्ध में अल्मेडा की जीत हुई, और चोल के युद्ध में जो 1508 में हुआ था उसमें अल्मेडा की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। कब से कब तक? 1508 से 1509 तक। ये किसका समर्थक था? तो नीले पानी का समर्थक था। नीले पानी का समर्थक अर्थात समुद्र पर राज करने का समर्थक था। इसने दो युद्ध किए इंडिया में। पहला चोल का युद्ध 1508 में, किसके खिलाफ? मिस्र, गुजरात और तुर्क के खिलाफ। तीनों के राजा एक साथ थे और इस साइड पुर्तगाली थे, उनसे युद्ध हुआ। पहला युद्ध ये चोल का युद्ध, हार गए अल्मेडा। दूसरा युद्ध फिर हुआ नेक्स्ट ईयर 1509 में, दीव का युद्ध। दीव के युद्ध में अल्मेडा ने तीनों को हरा दिया। तो ये था अल्मेडा का कहानी। इसके बाद जो पुर्तगाल के जो गवर्नर बने उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो पुर्तगाल के गवर्नर बने उनका नाम था, इसके बाद एक मिनट, के बाद जो सेकंड नंबर पे बने उनका नाम था अल्ब्रुक, अल्फांसो डी अल्ब्रुक, फ्रांस अल्फांसो डी अल्ब्रुक। वो लिख नहीं लिखाया नहीं सही से, मगर कोई बात नहीं, अपना नाम ध्यान रखिएगा। दूसरे गवर्नर कौन थे? अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ये कब से कब तक थे? तो 1509 में अल्मेडा का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो फिर ये आ गए 1509 से 1515 तक इनका शासन था। इन्हें महान पुर्तगाल के महान गवर्नर जनरल्स में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें पुर्तगाल के महान गवर्नर जनरल्स में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियंस के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, इंडियन के महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, मतलब रिश्ता कायम किया, जिससे हमारी फैक्ट्री, हमारा एस्टेब्लिशमेंट ढंग से चले, क्योंकि जब यहाँ का हम रिश्तेदार हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। तो ये सोचकर, है ना। और अगर पूछा वास्तविक संस्थापक, तो याद रखिएगा ये जो है ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ये जो है ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है पुर्तगाल का, मतलब रियल फाउंडर अगर पुर्तगाल का बोला जाए तो यही है वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्ब्रुक। सबसे पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? अल्फांसो डी अल्ब्रुक। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, कार्टेज पद्धति का एस्टैब्लिशमेंट किया। इसमें एक पद्धति है कार्टेज पद्धति। तो ये कार्टेज पद्धति की शुरुआत भी इसने ही की थी, अल्फांसो डी अल्बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद इसने और क्या किया था? तो 1510 में 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। मतलब एक युद्ध हुआ था जिसमें गोवा को क्या कर दिया गया? अलग राज्य बना दिया गया। 1510 में गोवा एक अलग राज्य बना। किसके वजह से?
अल्फांसो डी अल्ब्रुक की वजह से, जिसे वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने कार्टेज पद्धति की शुरुआत की और 1510 में बीजापुर से गोवा को अलग कर दिया। और इसने ये कृष्ण देव राय से इजाजत भी मांगा था किला वगैरह बनवाने का, तो वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा, सबसे पहला ये होता है कि पुर्तगाली ने अपना फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश किया, तो सबसे पहला अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कहाँ किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ने सबसे पहला जो अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था वो कोचीन में किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो कोचीन में, और दूसरा कालीकट में। तो पुर्तगाली सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किए थे? कोचीन में। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किए थे? तो कालीकट में। ठीक है, ये था हमारा इसका। अच्छा, और जब गोवा को जब इन्होंने छीन लिया 1510 में, बीजापुर से अलग कर दिया, तो गोवा को ही अपना राजधानी बना दिया इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो थर्ड गवर्नर आए पुर्तगाल के, इसके बाद जो पुर्तगाल के थर्ड गवर्नर आए, उनका नाम था नूना डी कुन्हा और जासो डी कैस्ट्रो। नूना डी कुन्हा और जासो डी कैस्ट्रो, तो दो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम आप याद रखिएगा। तीसरा था कुन्हा और चौथा जो थे वो कैस्ट्रो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इसके बारे में और तो इन दोनों के बारे में उतना कुछ खास हम लोगों को जानना नहीं है, बस स्टार्टिंग का दो जो था उनके बारे में हम लोगों को जानना था। अगर और पुर्तगाल के बारे में थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो पुर्तगाली हम लोगों को, चलिए हम लोगों से तो उन्होंने बहुत कुछ लिया, उन लोगों से हम लोग क्या क्या लिए? सबसे पहला अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे? आलू, तंबाकू, मक्का, ये सारे चीज पुर्तगाल अपने साथ यहां लेकर आए थे। अच्छा, सबसे पहला प्रेस, प्रेस जानते हैं ना, प्रेस। सबसे पहले प्रेस फैक्ट्री पुर्तगाल ही, जो पुर्तगाल के लोग ही थे जो इंडिया में लगाए थे। अच्छा, पुर्तगाली के साथ एक बहुत सेंट, मतलब जिनको फादर बोला जाता है, क्रिश्चियन में फादर बोला जाता है, तो एक फादर आए थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये पुर्तगाली के साथ ही आए थे, पुर्तगाल लोगों के साथ ही आए थे। सबसे पहला जो चर्च जो इंडिया में बना वो भी पुर्तगाल के लोगों ने ही बनाया। उसी मौके पर एक फादर आए थे जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि उनके साथ आए थे। अच्छा, पुर्तगाली खुद को एक नाम से जानते थे, सागर का स्वामी। सागर का स्वामी, पुर्तगाल खुद के लिए वर्ड यूज करता था कि सागर का स्वामी हम हैं। तो ये था थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में। आई थिंक इतना काफी होगा इनके बारे में जानना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डच के बारे में और अंग्रेज के बारे में, फ्रांस के बारे में, धीरे धीरे करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर दें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।